टाइप्स ऑफ बाउंड्री। चलिए इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं विद द टॉपिक टाइप्स ऑफ बाउंड्री। बाउंड्रीज जो होती हैं वो आपकी 3 तरीके की होती हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम या बाउंड्रीज कह लीजिए आप, एंड अदर वन इज़ द आइसोलेटेड वन। तो देखिए ओपन सिस्टम या फिर ओपन बाउंड्री कैसे होती है। ओपन सिस्टम आपका कब क्रिएट होता है, इफ़ द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम इज सच दैट इट अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड एनर्जी बिटवीन द सिस्टम and its surrounding, through it the system is called open system. What does it means कि अगर मैंने आपको बताया था कि हेट्रोजीनियस सिस्टम में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा होमोजीनियस सिस्टम होते हैं जो कि एक बाउंड्री से सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। तो अगर वही बाउंड्री कुछ इस तरीके की निकलती है कि वहाँ से मैटर का भी ट्रांसफ़र हो रहा है, एनर्जी का भी ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका एक ओपन सिस्टम माना जाएगा। और इसके एग्जाम्पल क्या है, अ ग्लास ट्यूब कंटेनिंग हॉट वाटर इज़ एन एग्जाम्पल। मीन्स अगर मैं आपको समझाऊं तो ये आपका एक ट्यूब मान लीजिए या टेस्ट ट्यूब जो है, अब इसमें आपका इतना इतना पानी भरा हुआ है, ठीक है, इतना आपका और सारा हॉट वाटर है, आपने इसको गर्म कर दिया और ये सारा हॉट वाटर है। अब यहाँ पे हॉट वाटर है तो यहाँ पे वेपर्स निकलेंगे, सिंपल सी बात, वेपर्स निकलेंगे। ये जो आपका टेस्ट ट्यूब है ये इस केस में सिस्टम है, और इसके जो आसपास का एरिया हुआ, ये पूरा यूनिवर्स का एरिया जो हुआ वो सराउंडिंग हुआ। अब यहाँ से वेपर्स जो हैं वो सराउंडिंग में आसानी से मूव कर पा रहे हैं, ठीक है। इसकी जो बाउंड्री है, ये वाली जो बाउंड्री है इसकी, इससे भी आसानी से मूव कर जाएंगे वो, ठीक है। तो ऊपर से भी मूव कर रहे हैं, मतलब कि सिस्टम से सराउंडिंग में आसानी से जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। मैटर का ट्रांसफ़र हमारा कैसे होगा, आप ये जो हॉट वाटर है उसको स्पिल आउट कर सकते हो कि नहीं, उसको बाहर निकाल सकते हो कि नहीं, येस वी कैन, हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, खाली करना हो तो कर सकते हैं। मीन्स आप मैटर का भी ट्रांसफ़र कर रहे हो सिस्टम से सराउंडिंग में। सो इस केस में ये ओपन सिस्टम होता है, समझे। अगर मैं आपको और आसान भाषा में समझाऊँ तो जो कहीं से भी क्लोज नहीं हो, लाइक इधर से ओपन है ना ये, तो दिस इज़ अ ओपन सिस्टम, नॉर्मल सी चीज़। कहीं से भी अगर एरिया, कुछ भी एरिया अगर खुला रह जाएगा तो वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ का ट्रांसफ़र तो होगा। अगर वो प्रॉपरली हमारा फिजिकली खुला हुआ है तो वहाँ से मैटर और एनर्जी दोनों का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो आपका ओपन सिस्टम क्या होता है, वो बाउंड्री जिसमें आपकी मैटर और एनर्जी दोनों ही आसानी से ट्रांसफ़र हो सकते हैं फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग्स। नेक्स्ट, टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज़ भी हो सकता है बाय हीटिंग एंड डिक्रीज़ भी हो सकता है बाय कूलिंग। जैसे हमने हॉट वाटर को किया था, नॉर्मल वाटर हमने बीकर में लिया, उसको हमने हीट किया, तो वो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं। और वो टेम्परेचर कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी बाउंड्री से भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। जो नीचे बाउंड्री होगी टेस्ट ट्यूब के, जो टेस्ट ट्यूब का सरफेस होगा उससे भी ट्रांसफ़र हो रही है, तो मतलब ये ओपन सिस्टम हुआ, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। और डिक्रीज़ भी हो सकता है, क्यों, अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए रख दो तो उसकी जो एनर्जी है, उसके वेपर्स जो हैं, हॉट वेपर्स जो हैं वो सराउंडिंग में पहुँच जाएंगे और वो धीरे धीरे करके कूल होने लगेगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम आपका उसका जस्ट ही उल्टा होता है। सो इफ़ द बाउंड्री डज नॉट परमिट द ट्रांसफर ऑफ मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, बट इन दिस केस वन सिचुएशन अराइजेज दैट इसमें मैटर का तो ट्रांसफ़र नहीं होता पर इस पर एनर्जी का ट्रांसफ़र ज़रूर होता है, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, अ ग्लास टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ हॉट वाटर इज सुटेबली कैप्ड सच दैट द मैटर एक्सचेंज इज़ नॉट अलाउड। अब मैंने आपको पहले वाली एग्जाम्पल में क्या बताया था कि आप अगर एक हॉट वाटर ले रहे हो एक टेस्ट ट्यूब में, तो धीरे धीरे करके उसकी वेपर्स जो है सराउंडिंग्स में जाएंगे, मतलब कि एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, और आप उसको फैला भी सकते हो, मतलब कि मैटर का ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर मैं उसका जो फिज़िकल ओपनिंग है उसको बंद कर दूँ, मीन्स उस पर कैप लगा दूँ, उसके ऊपर वाले पोर्शन पे कैप लगा दूँ, लाइक दिस इज़ योर टेस्ट ट्यूब। अब मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक कैप लगा दिया, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर मैंने एक कैप लगा दिया, तो उसकी जो फिज़िकल ओपनिंग थी वो भी क्या हो गई, बंद हो गई। तो यहाँ से एनर्जी का तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। वेपर्स को ट्रांसफ़र होने में किसी फिजिकल ओपनिंग की ज़रूरत नहीं होती, वो तो आराम से ट्रांसफ़र हो जाएंगे, बट मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर आप इस टेस्ट ट्यूब को उल्टा भी कर दो तो उस कैप के वजह से क्या आपका पानी सराउंडिंग में जाएगा, नहीं जाएगा, तो मतलब मैटर का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने जो फिजिकल ओपनिंग थी वो हमने बंद कर दी। तो क्लोज्ड सिस्टम आपका क्या होता है, अगर बाउंड्री जो है वो मैटर का ट्रांसफ़र परमिट नहीं करे, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफ़र परमिट करे, तो वो आपका क्लोज सिस्टम माना जाता है, ठीक है। इज़ इट क्लियर, आई होप आपको ये सिंपल सी बेसिक्स डेफिनेशंस अच्छे से समझ में आ रही होंगी
ये आपको डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, ठीक है। नाउ इसमें थर्ड सिचुएशन क्या आती है, क्लोज सिस्टम हैविंग अ बाउंड्री दैट डज नॉट परमिट द ट्रांसफर ऑफ हीट एज वेल एज द ट्रांसफर ऑफ मैटर। तो वो आपका क्या होगा, आइसोलेटेड बाउंड्री होगी, ठीक है ना। अब जो ना तो हीट का ट्रांसफ़र का परमिट कर रहा है, ना ही मैटर का ट्रांसफ़र परमिट कर रहा है, तो वो आपका आइसोलेटेड बाउंड्री के अंडर आता है। ओके, तो आपने 3 बाउंड्रीज पढ़ी, लेट अस रिवाइज दैम। दैट इज ओपन सिस्टम मीन्स जिसमें आपकी एनर्जी मैटर दोनों का ही ट्रांसफ़र हो सके, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ग्लास ट्यूब कंटेनिंग अ हॉट वाटर। क्लोज सिस्टम जिसमें आपका एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सके बट मैटर का ट्रांसफ़र नहीं हो सके। एग्जाम्पल, अ ग्लास ट्यूब कंटेनिंग हॉट वाटर एंड विद केप्ड विद अ कॉपर एंड इट इज़ केप्ड। ओके, नाउ आइसोलेटेड सिस्टम, अ क्लोज सिस्टम विच डू नॉट, आपका कह सकते हैं आप, a system which do not transfer which do not permit the transfer of heat as well as the matter, that is known as isolated system. In isolated system matter nor the energy can be exchanged with the surrounding, ठीक है। तो ये आपने टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टेट ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और फर्दर इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।